नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आ रही है बैंक ऑफ बड़ौदा अपेंडिक्स पर। और ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं दोस्तों। इसमें आपको ग्रेजुएशन पास वालों के लिए सुनहरा मौका है दोस्तों ये भर्ती आपको ऑल इंडिया पर भर्ती है दोस्तों। आपको ग्रेजुएशन पास है अगर किसी भी स्ट्रीम में तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन के समकक्ष कक्षा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और भी पात्रता और उम्र सीमा और आवेदन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, सभी जानकारी आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक अवश्य कीजिए। और इसका ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम तिथि 8 जून 2026 रखे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू है। चलिए आगे की प्रक्रिया आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाकर बताते हैं और भी डिटेल। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया गया है दोस्तों। इसका डाउनलोड करने का अगर खुद से अपने से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसमें आपको बता दें दोस्तों, ये भर्ती आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने अपेंडिक्स पर यह भर्ती है दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन आपको 19 मई 2026 से स्टार्ट है। अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन का 8 जून 2026 रखे गए हैं। इसको बाद में एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, इस बात को ख्याल रखिएगा। चलिए आगे डिटेल बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें अपेंडिक्स क्या होता है दोस्तों। अपेंडिक्स एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें आपको कुछ सिखाया जाता है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा मतलब बैंक की तरफ से अपेंडिक्स पर भर्ती है, तो बैंक में काम करने का ही उसमें कुछ तरीका के बारे में या कोई भी और भी डिटेल आपको ट्रेनिंग के दौरान बताएंगे। इसमें आपको जब ट्रेनिंग इसमें जब भी अपेंडिक्स पर जो भर्ती निकलती है तो उसमें इस टाइम पे दिया जाता है। आप उसे वेतन भी कह सकते हैं। आपको इस टाइम जब तक आप मतलब इसका मतलब अपेंडिक्स जो भर्ती होती है, अपेंडिक्स एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम के एक अवधि होता है, जैसे 3 महीना भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है। तो इसमें आपको मतलब ये जो भर्ती अपेंडिक्स पर भर्ती निकले उसमें आपको बताएंगे कि आपको कितने पीरियड के लिए आती है। तो उसमें आपको पैसे भी दिए जाते हैं ट्रेनिंग का वक्त, जो जितने आपको साल तक मतलब ट्रेनिंग दिए जाते हैं। अब चलिए डिटेल और भी आगे हम बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसमें आपको एज की बात करें, उम्र सीमा की बात करें तो आपको कम से कम 20 साल के रहने चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आप 28 साल के हैं तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें अधिकतम उम्र आपको 28 साल दिए गए हैं दोस्तों। इससे ज़्यादा हैं तो इसमें एज रिलैक्सेशन दिया होगा, तो आगे हम बताएंगे दोस्तों। इसमें ट्रेनिंग की सीटें आपको बोले ना, आपको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तो ये 5000 सीटों पर ये ट्रेनिंग किए जाएंगे। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन डिग्री एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी आप स्ट्रीम में अगर ग्रेजुएशन है, BA BSc BCom किया या उसके समकक्ष कक्षा जैसे बीटेक किए होइएगा तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। ये आपको ट्रेनिंग का आपको ड्यूरेशन बताए हुए थे, ये 12 मंथ का रहने वाले हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये 12 महीने का ट्रेनिंग जॉब प्रोग्राम रहने वाले। इस समय इस करने के दौरान ट्रेनिंग करने के दौरान आपको स्टाइपेंड के भी दिए जाएंगे। चलिए और भी डिटेल आपको बताते हैं दोस्तों। इसमें आप एज उम्र सीमा के बारे में जान गए, सीटों के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, आपके टाइम ड्यूरेशन के बारे में जान गए दोस्तों। ये अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये आपको स्टेप बाई अलग अलग मतलब ये ऑल इंडिया पर ये 5000 पदों पर भर्ती है दोस्तों। ये एडवर्टाइजमेंट खुद से पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप वहां से जाकर इसे पढ़ सकते हैं दोस्तों। और भी डिटेल आपको बताते हैं दोस्तों। जो ऊपर हम बात कर रहे थे एज रिलैक्सेशन के बारे में, यहाँ पर को देख सकते हैं, यहाँ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है दोस्तों। इसी तरह आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही SBI में भी आपको अपेंडिक्स पर भर्ती निकली गई है 7150 पदों पर। तो उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाकर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। उसमें भी आपको 7150 पदों पर बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आई थी। वो आप उस पर एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड है, आप उसे जाकर देख सकते हैं अगर आप आवेदन करना चाहते हैं। उसमें भी आपको 1 साल की ट्रेनिंग ऑन द जॉब प्रोग्राम है, उसमें भी तमाम डिटेल आपको अच्छे से बताया गया, आप जाकर देख लीजिएगा। मगर उसमें आपको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, मगर अधिकतम उम्र भी आपको उसमें 28 साल रखे गए। आपको कम से कम 20 साल होने चाहिए तभी आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। फुल वीडियो देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद एज रिलैक्सेशन में बात कर ले बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो इसमें आपको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से आते हैं
हैं तो 5 साल के एज रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। वहीं अदर बैकग्राउंड नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो आपको 3 साल के लिए छूट दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें आपको डॉक्यूमेंट के बारे में मतलब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड मतलब क्या क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के वक्त आपको पोर्टल पर अपलोड करने पड़ेंगे, इसका साइज क्या रहेगा वो आपको बताते हैं दोस्तों। कलर स्कैन कॉपी मतलब आधार कार्ड का प्रिंट मतलब आपको फ्रंट साइज का और बैक साइज का भी आपको आधार कार्ड का दोनों साइज का दोनों बगल का आपको फ्रंट का भी और बैक का भी दोनों पेज का मतलब स्कैन करके कॉपी को कर लीजिएगा आधार कार्ड को। और उसका जेपीईजी में या जेपीईजी में कम से कम आपको 1 MB तक होने चाहिए। वहीं आपको दूसरे में डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट ही है और इसका साइज के बारे में भी बताएगा आपको। इसको कलर स्कैन मतलब कलर स्कैन वाला आपको पैन कार्ड के भी आपको अपलोड करेंगे जेपीईजी में। आपको कम से कम 1 MB तक रहने चाहिए। उसके बाद वैलिड एक ईमेल आईडी दीजिएगा, उसके बाद एक वैलिड मोबाइल नंबर दीजिएगा। इसमें आपको कोई भी साइज में मतलब इसमें आपको तो वैसा ही आपको लिखना पड़ता है तो इसमें इसीलिए साइज के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ स्कैन किया गया मतलब कलर स्कैन का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। जेपीईजी में आपको फॉर्मेट रहना चाहिए कम से कम 1 MB तक। वही बात कर ले आपको कलर स्कैन कॉपी आप मतलब 10वीं का मार्कशीट जो PDF साइज में आपको कम से कम 1 MB में चाहिए। उसके बाद कलर स्कैन आपको कॉपी आपको 12th का मार्कशीट PDF साइज में आपको कम से कम 1 MB। वही बात कर कलर स्कैन आप डिग्री मार्कशीट जो ग्रेजुएशन के मांगे गए हैं वो और प्रोविजनल सर्टिफिकेट PDF 1 MB से तक होने चाहिए। उसके बाद कलर स्कैन कॉपी आप सेविंग बैंक एक पासबुक और चेक लिप में आपको PDF 1 MB तक आपको देने पड़ेंगे। वहीं अपलोड करने पड़ेंगे। फॉर्मेट साइज अपना इतना कर लीजिएगा। उसके कलर स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर एंड कैंडिडेट मतलब जो भी कैंडिडेट होंगे उनका सिग्नेचर आपको जेपीईजी में कम से कम 1 MB तक रहने चाहिए। चलिए और भी डिटेल आगे बताते हैं। ये आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिए गए हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन लगेगा और उसका फॉर्मेट साइज क्या रखना है वो भी आपको बता दिया गया है। चलिए और भी डिटेल बताते हैं दोस्तों। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा दोस्तों। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो। उसके बाद टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करते हैं आप जहां का मतलब जहां जिस स्टेट का निवासी है अदर स्टेट से भी आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं। किसी उसका लोकल लैंग्वेज आना चाहिए क्योंकि लोकल लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों। ये आपको ऑनलाइन एग्जाम लिए जाएंगे। उसका मतलब आपको शेड्यूल मतलब कुछ इस प्रकार है मतलब इसका मतलब कि एग्जामिनेशन का टाइप क्या रहने वाले, कितने नंबर के पूछे जाएंगे, कौन विषय से कितने नंबर पूछे जाएंगे वो आपको बताते हैं दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। टेस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाएगा और उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें आपको सब्जेक्ट की बात है जनरल और फाइनेंस एवरेंस से आपको 25 नंबर के क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड से 25 नंबर के क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। कंप्यूटर नॉलेज के 25 मार्क्स का 25 नंबर के क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। वहीं आपको जनरल इंग्लिश की बात करें तो 25 नंबर के क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे और टोटल मार्क्स भी आपको 100 नंबर के होंगे। वहीं ड्यूरेशन की बात करें तो 60 मिनट आपको 1 घंटे के लिए समय दिए जाएंगे। आपको ये एग्जामिनेशन का मीडियम मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए रहेंगे। आप जिस भाषा में उत्तम समझते ये तो ऑब्जेक्टिव है तो इसमें आपको आप मतलब अपना देख लीजिएगा जिस भी भाषा में आपको देना हो उस भाषा में आप दे लीजिएगा। चलो दोस्तों इसमें आपको निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर। चलिए और भी डिटेल बताते हैं दोस्तों। आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट के बारे में बताए हुए थे, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते पूरा आपको 35 जो यहाँ राज्य पर नाम दिए गए हैं आप यहाँ देख सकते हो। उसका लोकल लैंग्वेज अपना देख लीजिएगा जहाँ से भी अप्लाई करना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नहीं तो ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है, वहाँ से आप जाकर इसको विजिट करके खुद से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर ये भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 1 सेकेंड रोक रहे हैं दोस्तों। आप बात करें जो आपको ट्रेनिंग 1 साल के लिए आपको ऊपर ही बता दी कि 1 साल के ये ट्रेनिंग ऑन द जॉब प्रोग्राम होने वाले हैं दोस्तों। इसमें स्टाइपेंड बेनिफिट मिलेगा मतलब आपको वेतन भी इसे कह सकते हैं मगर एफएनडीसी पर भर्ती है तो ये आपको स्टाइपेंड यही कहना उचित होता है। तो इसमें आपको मतलब जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उसको पर मंथ 15,000 रुपये आपको 1 साल तक आपको दिए जाएंगे जब तक आपका ट्रेनिंग चलेगा। 1 साल के ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो 1 साल के
के लिए, तो आपको 1 साल तक आपको 15,000 पर मंथ मतलब हर महीने दिए जाएंगे। चलिए और इसके साथ ही अदर जो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, कोई भी अलाउंस होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये आपको अपेंडिक्स होते हैं उसको अदर अलाउंस नहीं दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप अंतिम चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अंतिम चीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेंगे वो आपको बता देते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ी आपको ऑनलाइन के माध्यम से लिए जाएंगे और कैटेगरीज वाइज अलग अलग फ़ी रखे गए हैं दोस्तों। शेड्यूल कास्ट मतलब एसी और एसटी से आते हैं तो आपको टोटल फ़ी आपको 200 प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी से कैंडिडेट है वो 200 रुपये लगेंगे, साथ ही आपको प्लस जीएसटी लगेगा। वहीं जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और मेल कैंडिडेट है उसको 800 रुपये जीएसटी प्लस जीएसटी लगेंगे। वहीं आपको जनरल ईडब्ल्यूएस अदर बैकग्राउंड ओबीसी फीमेल और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट आपको टोटल फी 600 रुपये लगेंगे प्लस जीएसटी चार्ज। दोस्तों इसमें आपको बात कर ले, इसमें मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें से एक बारीकी कर सब अच्छे से डिटेल आपको बता दिया गया है। योग्यता पात्रता आपको अंतिम तिथि के बारे में भी पहले ही आपको बता दिया गया है। अगर आप एलिजिबल है, आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहां से आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार से दिक्कत होता है ऑनलाइन आवेदन में तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। अगर फॉर्म फिलअप आपसे नहीं होता है तो आप हमें बताइएगा, उस पर एक डिटेल वीडियो बनाकर हम अपलोड कर देंगे। आपको ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहां से आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर एसबीआई में भी एक अपेंडिक्स पर बहुत बड़ी भर्ती निकली थी 7150 पदों पर, उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाकर हम अपलोड कर दिए हैं। आप अपन देखना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।